नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरे और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम बीएसटी और पीटीटी की राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में एक और शासक पढ़ेंगे जिनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह या जिन्हें आप जानते हैं महाराणा सांगा, बहुत ही वीर योद्धा थे। शरीर पर 80 घाव होने के कारण बाल युद्ध में डटे रहे थे। लगभग हर युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। उन्हीं महाराणा सांगा का आज हम जो है सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो देखो, महाराणा सांगा से पहले कल हमने महाराणा कुंभा का इतिहास पढ़ा तो 1467 में उन्हीं के पुत्र उद्दा ने उनकी हत्या कर दी थी। अब क्या होता है कि जो उद्दा होता है उसको 1473 में महाराणा कुंभा के दूसरे पुत्र जो होता है रायमल ने इसको हरा दिया और 1473 में गद्दी पर बैठा था रायमल। 1473 से लेकर 1503 तक है रायमल का शासनकाल, जो कि महाराणा सांगा के पिता हैं। महाराणा रायमल जो है, इनकी पत्नी का नाम है रतन कुंवर और इनकी एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है आनंदी बाई। पुत्री का क्या नाम है? आनंदी बाई। महाराणा रायमल 1473 से 1503 तक गद्दी पर बैठे थे। इनकी पत्नी है रतन कुंवर, पुत्री है आनंदी बाई, जिसका विवाह हुआ था सिरोही के शासक जगमाल सिंह का विवाह हुआ था। अब देखो, महाराणा कुंभा के तीन पुत्र थे। महाराणा कुंभा के तीन पुत्र थे। एक है कुंवर पृथ्वीराज, जिसे कहा जाता है उड़ना राजकुमार। दूसरा है कुंवर जयमल जो कि आपके दूसरा पुत्र है। और तीसरे सबसे छोटे पुत्र थे महाराणा सांगा। तो देखो, इनके कितने पुत्र थे? इनके तीन पुत्र थे। नंबर 1 पर आता है कुंवर पृथ्वीराज। नंबर 2 पर आते हैं कुंवर जयमल और नंबर 3 पर आते हैं, उस समय तो कुंवर थे, वैसे महाराणा बन गए थे बाद में, महाराणा सांगा। अब देखो क्या होता है कि जो कुंवर पृथ्वीराज है इसको कहते हैं उड़ना राजकुमार इसे कहा जाता है। और ये जो पृथ्वीराज है इसी ने अपनी पत्नी तारा की याद में, इसकी पत्नी तारा की याद में इसने तारागढ़ दुर्ग बनवाया था अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग, ये तारागढ़ दुर्ग है, ये अपनी पत्नी की याद में बनाया था तारागढ़ दुर्ग। अब देखो, इसके बाद क्या है, कुंवर जयमल जो है इसकी हत्या इसके ससुर द्वारा की जाती है। ससुर द्वारा हत्या, इसी के ससुर ने इसकी हत्या की। अब क्या होता है कि बचपन की बात है, जब ये तीनों पृथ्वीराज, जयमल और सांगा जब युवा अवस्था में थे, बचपन में थे, छोटे से थे, तब इनको ये लगा था कि हमें से गद्दी पर, राजा की गद्दी पर कौन बैठेगा। तब इन्होंने क्या किया कि इनको कोई लेके जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गुफा है, उस गुफा में एक तांत्रिक है, वह जो भविष्यवाणी करती है वही सत्य होती है। अब उस तांत्रिक के पास ये तीनों चले जाते हैं और वहां पर तांत्रिक के सामने शेर की खाल रखी होती है, उस खाल पर बैठ जाते हैं सांगा। तो तांत्रिक की दृष्टि खुलते ही वह कहती है कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा सांगा। अब ये बात पृथ्वीराज और इस जयमल को खटक जाती है और ये पृथ्वीराज ने अपनी तलवार से सांगा पर वार किया था, जिसमें सांगा की एक आंख जो है चली जाती है। ये बात जब सांगा की जो आंख फूटी हुई है, ये इसी को माना जाता है। उनके भाई जो पृथ्वीराज है उसने उन पर वार किया था, उनकी एक आंख चली जाती है। तो उसके बाद क्या है, सांगा यहाँ से चले जाते हैं अजमेर चले जाते हैं करमचंद पवार के पास। कहाँ चले जाते हैं? करमचंद पवार के पास चले जाते हैं। तो ये है सांगा के बचपन की कहानी। अब क्या होता है कि जब सांगा बड़े हो जाते हैं, ये और ये दोनों खत्म हो जाते हैं,
इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं 1509 में महाराणा सांगा। 1509 में गद्दी पर बैठेंगे महाराणा सांगा, और गद्दी पर बैठते इन्होंने करमचंद पवार को रावत की उपाधि दी थी। यानी जो अजमेर में इनका संरक्षक था करमचंद पवार, उसको क्या उपाधि दी थी? रावत की उपाधि दी थी। इसके अलावा इनकी दो उपाधियां हैं, एक तो पंडित गोपीनाथ शर्मा इन्हें कहते हैं हिंदूपथ, यानी 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक। और एक है कर्नल टोड इन्हें कहते हैं सैनिकों का भग्नावेश। ये सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं शरीर पर 80 घाव होने का, यानी इनके शरीर पर 80 घाव थे तो भी ये युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए कहा गया इनको सैनिकों का भग्नावेश। इसके अलावा आपको महाराणा सांगा की बात याद रखनी है। आगे हम चलते हैं, सांगा का थोड़ा और परिचय पढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखनी है, महाराणा सांगा जो है, इनकी पत्नियां, महाराणा सांगा की 3 पत्नियां थी। कौन कौन? एक है कुंवर बाई, एक आपके धनबाई, और एक है आपके महारानी कर्मावती। अब आपको ध्यान रखना है इनके पुत्रों के नाम। तो देखो, कुंवर बाई का जो पुत्र था उसका नाम है, महाराणा का सबसे बड़ा पुत्र है भोजराज, जो कि मीराबाई के पति थे। ये थे महाराणा, ये भोजराज। इनके पुत्र का नाम है रतन सिंह सेकंड। इनके 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम है विक्रमादित्य और दूसरे का नाम है उदय सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुंवर बाई इनकी पत्नी है, उसके पुत्र का नाम है भोजराज, जो कि मीराबाई का पति है। धनबाई इनके पुत्र का नाम है रतन सिंह सेकंड, कर्मावती, विक्रमादित्य और उदय सिंह। इसके बाद बात रखनी है, आपको ध्यान रखनी है, महाराणा सांगा जो है, सांगा के समय दिल्ली की गद्दी पर था, कौन था? सिकंदर लोदी। ये दिल्ली की गद्दी पर उस समय। गुजरात की गद्दी पर था महमूद शाह बेगड़ा। और मालवा की गद्दी पर था नासिर खिलजी। ये इसके समकालीन आपको ध्यान रखने, क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है कि राणा सांगा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। गुजरात का कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। और मालवा कौन था? नासिर खिलजी। अब इसके बाद स्टार्ट होगी जो युद्ध प्रक्रिया है, वो मतलब अलग अलग युद्ध होंगे। खातौली का युद्ध, बाडी का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, आपके बयाना का युद्ध, इड्र के अंदर जो युद्ध है वो चंदेरी का युद्ध। इस प्रकार महाराणा सांगा के कई युद्ध होंगे, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, यानी कल हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो मित्रों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? पसंद आई? वीडियो को लाइक करो, जरूर करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे, स्वस्थ रहे।